नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। एक बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। क्या ओम बिरला की हालत अब राज्यसभा के पूर्व सभापति धनखड़ जैसी होगी? धनखड़ के खिलाफ भी विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का जैसे ही मंसूबा बनाया, बीजेपी को लगा कि मामला फंस जाएगा, दबाव बनाया और धनखड़ का इस्तीफा करा दिया। इस पूरे मामले पर यह पूरी खबर लेकर आपके समक्ष हाजिर हूं। दरअसल इस खबर के बाद आज हड़कंप मचा हुआ है। ये कुछ अखबारों की खबरें हैं आपके समक्ष। इन खबरों में आप देख रहे होंगे ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में विपक्ष, संसद में बड़ी रार, यह आज तक कह रहा है, एबीपी न्यूज कह रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। नवभारत टाइम्स कह रहा है लोकसभा में फिर हंगामा, स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है विपक्ष। न्यूज नेशन, हिंदुस्तान, स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ लामबंद हो रहा है विपक्ष, अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी। दरअसल यह सब हो क्यों रहा है, क्या करने की जरूरत पड़ी? ये जो तस्वीर देख रहे हैं, जब ओम बिरला जी ऐसे विपक्ष को डांट लगाते हैं, विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं देते हैं, तब विपक्ष परेशान हो जाता है। आपको याद होगा कि पूरा विपक्ष चीखता रहा, चिल्लाता रहा, नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया गया। और उसके बाद जिन किताबों के जरिए राहुल गांधी को सदन में बोलने नहीं दिया गया, उन्हीं किताबों के जरिए निशिकांत दुबे ने जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिंह राव, मनमोहन सिंह, सभी सरकारों का और जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का चरित्र हनन किया, जो अब इस दुनिया में नहीं है। इससे आहत होकर विपक्ष मैदान में आ गया। विपक्ष की महिला सांसद प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जा पहुंची और सब मिलकर सवाल करने लगी कि बताइए, जवाब दीजिए, ऐसा हो कैसे रहा है? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं था। मामला बिगड़ता चला गया, तूल पकड़ती चली गई बात। और इस बात के बाद जब सब चीज सामने आई तो विपक्ष बुरी तरीके से बौखला चुका था और विपक्ष का सवाल था सदन तभी चलेगा, पहले नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे। और इस पूरे मामले पर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में भाषण नहीं दिया और लोकसभा अध्यक्ष ने आकर यह कहा कि प्रधानमंत्री जी को सदन में खतरा है। मेरा एक सवाल अपने दर्शकों से है, मैं सवाल पर पहुंचूं उससे पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि ये खबरें आप तक पहुंचती रहें। मेरा सवाल यह है, इस देश की आर्मी प्रधानमंत्री के अधीन, इस देश की आईबी प्रधानमंत्री के, एनआईए प्रधानमंत्री के, सीबीआई प्रधानमंत्री के, ईडी प्रधानमंत्री के, दिल्ली पुलिस प्रधानमंत्री के, मार्शल लोकसभा के प्रधानमंत्री के, फिर प्रधानमंत्री को खतरा कैसे दिखा? और यह बात लोकसभा अध्यक्ष ने संसद में कैसे कही? किसी मामूली व्यक्ति ने नहीं कही है, लोकसभा के अध्यक्ष ने कही है। और लोकसभा के अध्यक्ष के कहे गए बयान के मुताबिक इस बात की पूरे विश्व में चर्चा है। पूरा विश्व ये कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री जो सर्वशक्तिशाली बताए जाते हैं भारत के जरिए, कुछ अंधभक्तों के जरिए, वो अपने ही लोकसभा में नहीं बोल पाए और बाहरे बात कानून। दरअसल बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी तकरार देखने को मिल रही है। लोकसभा में हंगामे के कारण राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर भी चर्चा नहीं हो सकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच के बिना ही धन्यवाद प्रस्ताव पारित कराना पड़ा। विपक्ष ने अब स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है कि ऐसा लोकसभा अध्यक्ष नहीं देखा जो विपक्ष को बोलने न दे। अध्यक्ष थे, अध्यक्ष 2014 से 2019 के बीच थे, लेकिन जो 2019 के बाद अध्यक्ष आए हैं उन्होंने सदन की गरिमा, सदन के सिस्टम को हिला के रख दिया। एक
घर बना के चला रहे हैं कि भाजपा का घर है, जो ऊपर से एक पर्ची आएगी उसी पर्ची के मुताबिक किसको बोलने दिया जाएगा, किसको नहीं बोलने दिया जाएगा, ये वो तय करेंगे। विपक्ष अब लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में। विपक्ष के सूत्रों की माने तो लगभग सभी विपक्षी दल स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात पर सहमत हैं। जल्द ही से लोकसभा महासचिव को नोटिस सौंपने की तैयारी है। विपक्ष की ओर से स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कहा जा रहा है, इस पर अभी हस्ताक्षर होने बाकी है। स्पीकर के खिलाफ विपक्ष अगर अविश्वास प्रस्ताव लाता है तो यह लगातार दूसरे कार्यकाल में स्पीकर की कुर्सी संभाल रहे ओम बिरला के कामकाज पर बड़ा सवालिया निशान होगा। दरअसल स्पीकर के खिलाफ विपक्ष सत्र की शुरुआत से ही भड़का हुआ है। स्पीकर ओम बिरला ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत कराई। केंद्र सरकार की ओर से मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया। इसका समर्थन करते हुए भाजपा के सांसद तेजस्वी सूर्या ने विपक्ष खासकर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला और उसके बाद विपक्ष की ओर से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहले वक्ता थे। राहुल गांधी की बारी आई तो उन्होंने डोकलाम चीन घुसपैठ का मुद्दा उठा दिया। राहुल गांधी ने चीनी घुसपैठ का मुद्दा उठाते हुए जनरल मुकुंद नरवणे की किताब का जिक्र कर दिया। इस पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने हंगामा किया। स्पीकर ने बार बार टोका। बाद में पीठासीन कृष्णा प्रसाद तन्नेटी ने राहुल गांधी के बगैर बोले ही अगले वक्ता का रुख कर लिया, जिससे यह विपक्ष को लगा कि विपक्ष नेता प्रतिपक्ष को बोलने का अवसर लोकसभा अध्यक्ष देना नहीं चाहते। अब यह कैसे हो गया उनसे, कृष्णा प्रसाद तन्नेटी से, या फिर उन्हें कोई स्लिप आई और उन्होंने तत्काल सपा के सांसद को आवाज देना शुरू कर दी, नेता प्रतिपक्ष खड़े रह गए। विपक्ष के सांसदों ने राहुल गांधी के समर्थन में बोलने से इंकार कर दिया। बाद में धन्यवाद प्रस्ताव बगैर चर्चा बगैर जवाब के ही पारित हो गया। विपक्ष का आरोप है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया जा रहा है। विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा कि सदन में नेता प्रतिपक्ष विपक्ष की आवाज होता है। विपक्ष के नेता को अगर नहीं बोलने दिया जाएगा तो विपक्ष की आवाज को दबाने जैसा कुचक्र लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा रचा जा रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पीएम को जवाब सदन में न होने को लेकर भी विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री सदन में आए तो उनके साथ कुछ भी अप्रिय घटना हो सकती थी। इसे देखते हुए मैंने उनसे सदन में नहीं आने का आग्रह किया। तो इसमें 2 सवाल 3 सवाल ओम बिरला की तरफ हैं। पहले तो उन्होंने अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई जिन नेताओं से, विपक्ष के जिन नेताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या जिन सांसदों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खतरा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल भाजपा के नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश की गरिमा है, इस देश का सम्मान है, इस देश की मुखिया की कुर्सी पर है। प्रत्येक नागरिक का उनसे स्वाभिमान टिका हुआ है और उनको सुरक्षित रखने की इस राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। और ऐसे सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति की जान को खतरा है और लोकसभा अध्यक्ष बड़े हल्के में ले रहे हैं। अभी तक उन सांसदों के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खतरा था। सवाल नंबर 2, लोकसभा अध्यक्ष को ऐसा भ्रम कैसे हुआ जिसमें 290 से 92 सांसद खुद उनके अपने दल के थे, विपक्ष के 235 और बाकी सांसद थे, यानी 292 से कम सांसद थे। उनमें से खतरा कैसे दिखा। नंबर 3, क्या प्रधानमंत्री लोकसभा में नहीं आएंगे जब खतरा महसूस हो गया है। किताबों के जरिए राहुल गांधी को आपने रोका। कोई किताब नहीं पढ़ोगे, कोई मैगजीन नहीं पढ़ोगे, लेकिन किताबें और मैगजीन पढ़कर निशिकांत दुबे सदन में बोलते रहे। यह कैसा दोहरा चरित्र है और आप विपक्ष पर रखते हो। क्या सत्ताधारी दल की जिम्मेदारी नहीं है एपिस्टीन फाइल पर चर्चा सदन में हो। कई राज्यों कई राष्ट्रों के
वो नेता जिनके नाम आ रहे हैं इस्तीफा देते चले जा रहे हैं। हरदीप पुरी का नाम है, उन्होंने स्वीकार भी किया और उसके बाद उनका अब तक इस्तीफा नहीं। कई सवाल हैं जो विचलित कर रहे हैं, सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब विदेश चले गए। इसी मीडिया के जरिए जब राहुल गांधी पिछले सदन में जर्मनी गए थे तो ये मीडिया मैदान में कूद गई कि नेता प्रतिपक्ष जिम्मेदारी नहीं समझ रहे, सदन चल रहा है। प्रधानमंत्री तब भी विदेश गए थे, आज फिर विदेश गए हैं। नेता सदन की क्या जिम्मेदारी है? ये देश की जनता सवाल नहीं पूछ पाती। अंधभक्त एक ऐसा नैरेटिव पैदा कर देते हैं। कल रात भी एक फिर ट्रंप का नया वीडियो वायरल हो रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या संदेश देना चाहते हैं? यह सब बड़ा खतरनाक है। फिलहाल इस खबर को हम यहीं विराम देंगे। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।